हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन टॉपिक्स के बारे में जो यूपीएससी की तैयारी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी जैसा कि आप जानते हैं, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके अकॉर्डिंग वो अभी इंप्लीमेंट हुई है 2025 में। तो एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर हटा दिए हैं जो यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट थे, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, और वो चैप्टर हट चुके हैं। तो अब एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब वो सारे चैप्टर हट ही चुके हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, बुक फॉर्मेट में लें या जेरोक्स वाला लें, या कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें जिसमें सारे ही उनको जो है टॉपिक मिल जाए। तो मैं बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में। फटाफट से पार्सल ओपन करता हूँ। तो ये आप मेरे सामने पहाड़ देख रहे होंगे, एनसीईआरटी का पहाड़। बात करें आप सबसे पहली बुकलेट की, जो पॉलिटी की बुकलेट आती है, पॉलिटी में क्लास 6 की जो बुकलेट है, इसका नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन करके है, पार्ट 1। और इसका मैंने बुक फॉर्मेट में भी आपको दिखाया था काफी पहले, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं काफी लंबे टाइम से ये अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा इसमें, ये आप देख सकते हैं। और इसमें मैं इंडेक्स दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप इंडेक्स से ही पता कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक छूटे हैं उसमें। खासकर से ज्योग्राफी में काफी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, पॉलिटी में कुछ हटा दिए गए हैं, इकोनॉमी में हटा दिए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं क्लास 6 की थी। इसी तरीके से क्लास 7 की एनसीईआरटी होने वाली है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हमें तो मजा आता था, अच्छा लगता था पढ़ने में, वो जब बुक वाली एनसीईआरटी थी। तो आपको एंजॉयमेंट नहीं देखना, मजा नहीं देखना, ना ही कोई इमेजेस देखनी है। आपको ये देखना है कि सिलेबस आपका किस में कवर हो रहा है। तो ये सिलेबस देख करके चलेंगे तभी आपका यूपीएससी का जो टॉपिक है वो कवर हो पाएगा। तो अगली बुकलेट की हम बात करें, बुकलेट नंबर 3 है कुछ इस तरीके से, यानी क्लास 8 की पॉलिटी की एनसीईआरटी है। बात करें लोकतांत्रिक राजनीति, क्लास 9 की पॉलिटी, और लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 क्लास 10 की एनसीईआरटी है ये पॉलिटी की। अब बात करें 11th क्लास की, जो पॉलिटी की पतली पतली छोटी सी बुकलेट आती थी, आप देख सकते हैं वो कैसी हो चुकी है फोटोकॉपी के बाद, A4 साइज में। तो ये 11th क्लास की भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का टॉपिक होने वाला है। इसमें से भी कुछ जो चैप्टर हैं वो हटा दिए गए थे। तो इसलिए जो है, अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ते हैं, नई वाली एनसीईआरटी लेते हैं, तो वो यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करती। तो बस आप वो नॉर्मली फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ रहे हैं। अगर आप ये वाले टॉपिक लेते हैं तभी जो है यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती जुलती एनसीईआरटी है। हम बात करें ये अगले टॉपिक की, तो ये राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11th की एनसीईआरटी है, यानी जो 2 बुकलेट आती थी वो दोनों ये बुकलेट होने वाली है क्लास 11th की पॉलिटी की। बात करें पॉलिटी की 12th क्लास की, जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये आप देख सकते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी होने वाली है। और क्वालिटी में कहीं भी किसी भी पिक्चर में, किसी भी फिगर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप देख सकते हैं। बस वो फर्क है कि वो बुक फॉर्मेट में थी और ये आपको जेरोक्स फॉर्मेट में या पीडीएफ प्रिंट आउट फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं। तो इनमें सारे ही टॉपिक होने वाले हैं। ये पॉलिटी क्लास 12th की एनसीईआरटी है। बात करें अगली बुकलेट की, तो जो इंडियन सोसाइटी है, यानी सोशियोलॉजी का जो पार्ट है, इसमें सिर्फ क्लास 12th की ही एनसीईआरटी मैंने ऐड करी है। क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है वो ही इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए। भारतीय समाज करके ये टॉपिक होने वाला है इस तरीके से। और 11th क्लास की मैंने हटा दी है, इसमें आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास करके ये पार्ट 2 होने वाला है, 12th सोशियोलॉजी का पार्ट 2। अब बात करें हम साइंस की, और साइंस की एनसीईआरटी में ऐसा होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो लेना ही नहीं चाहते एनसीईआरटी साइंस की। अगर आप साइंस की एनसीईआरटी स्किप करते हैं तो प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि साइंस जो है वो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें विज्ञान की, ये 9th क्लास की एनसीईआरटी होने वाली है साइंस की, और ये क्लास 10th की होने वाली है कुछ इस तरीके से, विज्ञान साइंस, ये आप देख सकते हैं। ये बुक फॉर्मेट में है। इनमें भी काफ़ी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, इसलिए इनका जो है फोटोकॉपी में अवेलेबल है। बात करें आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति करके है ये। ऑलमोस्ट सभी में से कुछ ना कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो सभी में अगर आप फोटोकॉपी ले लेते हैं तो इससे प्राइस भी थोड़ा सा कम हो जाता है आई थिंक, और जो है आपको पढ़ने में भी एक जैसा लगता सारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें हम इन्वायरमेंट के, जो 12th की बायोलॉजी है उसके लास्ट 4 चैप्टर की, तो वो कुछ इस तरीके से होने वाली है इसमें। ये 12th में जो बायोलॉजी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर हैं जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। बात करें इकोनॉमी की, तो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र जो है हमारी, ये 9th क्लास की होने वाली है। और ये आप देख सकते हैं ये 10th क्लास की होने वाली है। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं दिखा सकता, ये आप देखेंगे तो 11th क्लास की है, जो छोटी सी बुकलेट आती थी। तो ये A4 साइज में कुछ इस तरीके से है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हटा दिए गए हैं। आप देखेंगे सब में ऑलमोस्ट किसी न किसी में 1, 2, 5 चैप्टर भी हटाए गए हैं। और ये बात करें क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी की, समष्टि अर्थशास्त्र, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र होने वाली है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th क्लास की इकोनॉमी। इसमें जो पार्ट 2 आता है उसको आप बिल्कुल स्किप करें, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो स्कूल के बच्चों को ही पढ़ने दें। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिनमें काफी ज्यादा चैप्टर, मेजर चैप्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं यूपीएससी के सिलेबस से। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। जैसा कि आप देख सकते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, पृथ्वी हमारा आवास भाग 1,
तो इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर उसमें हटा दिए गए थे। इसमें लिखा भी है न्यू एनसीईआरटी कंप्लीट चैप्टर, तो इसमें सारे ही चैप्टर होने वाले हैं। बात करें क्लास 7th की एनसीईआरटी की, तो ये आप देख सकते हैं ज्योग्राफी की होने वाली है ये। इसी तरीके से क्लास 8th की ज्योग्राफी होने वाली है, और ये क्लास 9th की ज्योग्राफी होने वाली है, क्लास 10th की ज्योग्राफी होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी में भी 11th 12th की मानी जाती है। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें से ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 से 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो 3-4 चैप्टर अगर हट जाते हैं तो वो सिलेबस में हैं आपके यूपीएससी के, तो वो आप कहाँ से कवर करेंगे? तो सबसे अच्छा रहेगा आप फोटोकॉपी वाली एनसीईआरटी लें और इससे कवर कर सकते हैं। तो ये इसका इंडेक्स है, आप इंडेक्स से मिला करके देख सकते हैं। अभी नई एनसीईआरटी जो आई है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो इसमें कंप्लीट चैप्टर होने वाले हैं। बात करें भौतिक पर्यावरण का, जो भारत भौतिक पर्यावरण भाग 2 जो इसका है 11th क्लास की एनसीईआरटी का, इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये मैप वगैरह भी इसमें बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब बात करते हैं 12th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये आप देख सकते हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी है, और इन सभी में भी आपको जो है सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने वाला है इसमें। और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था करके 12th क्लास की ही ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है। ये सारे ही टॉपिक इसमें आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री वैसा भी सजेस्ट किया जाता है कि अब ओल्ड एनसीईआरटी लें हिस्ट्री में। ओल्ड का मतलब है जो 2004-5 से पहले चलती थी, और वो बुक फॉर्मेट में कुछ स्टूडेंट ढूंढते हैं, लेकिन वो बुक फॉर्मेट में नहीं मिल पाती है। मैंने भी अरेंज करने की कोशिश की थी, और मैंने 3 बुकलेट खरीदी थी, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तीनों ही मुझे इतनी ज़्यादा मिसप्रिंट में मिली है कि उसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है उसकी जगह ओल्ड एनसीईआरटी ले ली। ओल्ड एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें, सारे ही टॉपिक आपको मिलने वाले हैं जितने भी हिस्ट्री में हैं, हमारे प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास। ये हम बात करें हिस्ट्री की, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6th की है ये। आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास होगा ये, और क्लास 7th की मध्यकालीन भारत का इतिहास कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये ओल्ड एनसीईआरटी होने वाली है, तो इसमें आपको न्यू एनसीईआरटी लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ओल्ड ले सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास क्लास 8th की एनसीईआरटी है। सभ्यता की कहानी क्लास 9th की एनसीईआरटी है ये, और सभ्यता की कहानी भाग 2 क्लास 10th की एनसीईआरटी होने वाली है। प्राचीन भारत का इतिहास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी होने वाली है। इनके जो राइटर हैं रामशरण शर्मा, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये एनसीईआरटी होने वाली है। ओल्ड एनसीईआरटी कुछ इस तरीके से होती है। बात करें मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो ये सतीश चंद्रा, यानी मैंने जो RS शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास दिखाया, इनकी बुक भी आती है, मेडाइवल के लिए भी बुक आती है। ये आप देख सकते हैं सतीश चंद्रा की बुकलेट होने वाली है, तो ये ओल्ड एनसीईआरटी होने वाली है। अब बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये आप देख सकते हैं ये बिपिन चंद्रा की जो बुक होने वाली है, लेखक बिपिन चंद्रा लिखा हुआ है इस पे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होने वाली है। ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है ये। बात करें लास्ट बुकलेट की, समकालीन विश्व का इतिहास भाग 1 और 2, ये दोनों साथ में ही होती है। अर्जुन देव इसके राइटर हैं, काफी अच्छी क्वालिटी में होने वाला है। 9 बुकलेट आपको इसमें हिस्ट्री में मिल जाती है। ये थी एनसीईआरटी की वीडियो। इसमें मैंने आपको वो एनसीईआरटी दिखाई जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले चलती थी। तो ये नई वाली एनसीईआरटी की फोटोकॉपी फॉर्मेट में होने वाला है, जिसमें सारे ही टॉपिक, सारे ही चैप्टर आपको मिलने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड। अब आपको ये मंगाना कैसे है, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा सिविल बुक स्टोर का, ये मुखर्जी नगर में काफ़ी मोस्ट फेमस बुक शॉप है। इस पर आप कॉल मैसेज करके या व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी आप घर बैठे बैठे ये पार्सल रिसीव कर सकते हैं। इनके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है।